हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों अब हम करेंगे राजस्थान जीके की जीरो से हीरो तक की क्लासेज। आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान जीके का सिलेबस। अगर आप 6 महीने तक हमारी कंप्लीट क्लासें फॉलो करोगे तो आप राजस्थान जीके का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे रीट लेवल से लेकर आप नॉर्मल लेवल तक कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अगर उसमें राजस्थान जीके का क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ से आप ज़रूर हल कर पाओगे। जैसे वन रक्षक की हमने बहुत कम समय में हमने क्लासें शुरू की थी, हमने कुछ 10-12 ही क्लासें करवाई थी, लेकिन दोस्तों उनसे बहुत सारे सवाल पुटअप हुए थे। सबको बताया हमने, जो एक 300 प्रश्नों वाली सीरीज़ की जो क्लासें करवाई थी उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न वन रक्षक में आए थे। और अब हम राजस्थान जीके की वो क्लासें करेंगे जिनसे निरंतर आपके आने वाले भविष्य में जितने भी राजस्थान जीके के एग्जाम होंगे उन सब में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी राजस्थान जीके की पहली क्लास है। नींव से शुरू करके हम फुल फाइनल लेवल तक करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान का नामकरण हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का जो नामकरण था वो कैसे हुआ, इससे रिलेटेड प्रश्न सब परीक्षाओं में आते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान को किन किन नामों से कब कब जाना गया है। तो पहला है दोस्तों, ऋग्वेद में राजस्थान भूभाग के लिए राजस्थान का जो ये भूभाग है, जो जिस क्षेत्रफल को आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को दोस्तों ऋग्वेद के अंदर जो वेद है उसके अंदर ब्रह्मावर्त नाम से जाना गया है। ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में राजस्थान भूभाग के लिए किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों मरुकांतार या मरुकांता ये शब्द का प्रयोग किया है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। यही प्रश्न पूछा जाता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल का विस्तार होने के कारण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्रफल पर मरुस्थल है। थार का मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। तो विशाल थार का ग्रेट डेजर्ट है, यहाँ पर बहुत सारा मरुस्थल होने के कारण दोस्तों इस भूमि को मरु क्षेत्र या मरुभूमि भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, राजपूत राजाओं के कारण राजस्थान के अंदर राजपूत राजाओं ने बहुत समय तक शासन किया। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में राजपूत राजाओं का वर्चस्व यहाँ पर रहा। इस कारण दोस्तों इस भूभाग को राजपूताना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो मौखिक प्रयोग था और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, यह राजस्थान में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भाई राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 1800 ईस्वी में, यानी 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और ये प्रयोग कैसा था, तो दोस्तों ये मौखिक प्रयोग था, बोलने की भाषा में जो प्रयोग होता है उसके लिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। बार बार परीक्षा में पूछा गया है। आप आगे कोई भी परीक्षा दोगे, चाहे शीट की हो, चाहे एसएससी सीजीएल की हो, जहाँ पर भी राजस्थान का जिक्र आता है वहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का पहला लिखित प्रयोग। पहला प्रयोग और पहला जो प्रयोग था वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया और ये मौखिक प्रयोग था। अब राजपूताना शब्द का जो पहला लिखित प्रयोग है, लिखित भाषा में, भाषा के रूप में या किसी लेख में जो प्रयोग हुआ है राजपूताना शब्द का, वो हुआ है दोस्तों 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। 1805 ईस्वी में हुआ था किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी जो कृति थी उस कृति में किया है राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग। यह प्रयोग पूछा जाता है, लिखित और मौखिक। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों 682 विक्रम संवत में सीमल माता या खीमल माता के मंदिर में एक शिलालेख मिला, जो बसंतगढ़ सिरोही में है। सीमल माता और खीमल माता का मंदिर, वहाँ ये शिलालेख मिला है, जिसे बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख भी कहा जाता है और खीमल माता या सीमल माता का शिलालेख भी कहा जाता है। ये कब मिला, तो ये 682 विक्रम संवत में मिला है दोस्तों। और इस शिलालेख में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है राजस्थानीय द्वितीय के रूप में प्रयोग मिला है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थानीय द्वितीय के रूप में किस शिलालेख में राजस्थान का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राजस्थान के लिए इसका प्रयोग बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में हुआ है। अगला है दोस्तों, चित्तौड़ के खंड शिलालेख में भी राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो पूछा नहीं गया है, कई बार बाकी सारे पूछे जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है तो ये भी दिया है। चित्तौड़ के खंड शिलालेख में भी राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनोत नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। मोहनोत नैणसीरी ख्यात में राजस्थान के जो स्थान है इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। राज रूपक में भी
राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। इस क्षेत्र के लिए इन दोनों में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मोनोतनैण सिरख्यात और राजरूपक दोनों में किसका प्रयोग हुआ है? राजस्थान नामक स्थान के लिए, अपने इस स्थान के लिए राजस्थान शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अगला है कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किन नामों का उपयोग किया? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान आदि नामों का प्रयोग किया गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान आदि शब्दों का प्रयोग राजस्थान नामक इस भूभाग के लिए किया है। अगला है राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण। राजस्थान का एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा गया है और आगे भी कई बार पूछा जाएगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में या पूर्वी राजस्थान संघ में भी किया गया है। अब यह पूछा जाता है कि एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ और किस रूप में हुआ? तो वहाँ एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान संघ। अगला प्रश्न है सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली। राजस्थान शब्द जिस क्षेत्र के लिए हम राजस्थान नामक प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। राजस्थान का नामकरण का ये वीडियो था। राजस्थान के नामकरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हमने इसमें करा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक तो यहाँ पर चलती नहीं है, इसलिए दोस्तों टेलीग्राम का नाम है जो हमारे इस चैनल का नाम है वही नाम टेलीग्राम का है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर चैनल का नाम सर्च करके वहाँ टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।